साथियों, मेरे वर्कर साथी और गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, आज हम लोग डॉक्टर साहब के प्रचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए यहाँ सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग यहाँ से कमल को जिताने का काम करें, डॉक्टर साहब को जिताने का काम करें, जिन्हें पार्टी ने टिकट देने का काम किया। और आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है पूर्ण रूप से लहराने का काम इस हिंदुस्तान में कर रहा है। सबसे पहले तो लोग ये सोचते थे कि हरियाणा में किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन ये रिकॉर्ड भी कायम करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में ऐसी सरकार बनाने का काम किया जो आप लोगों के सामने, और ये सब काम अकेला किसी पार्टी के नेता ने नहीं किया, आप सब वर्कर साथियों ने किया। भाई नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बेस ने और मुख्यमंत्री नायब सैनिक के फेस ने जो उन्होंने 56 दिन का कार्यकाल अपना करके दिखाया, उसने ये काम करने का काम किया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब यही सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोगों के सामने बनने जा रही है, क्योंकि निकाय के चुनाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। नीचे से ये 3 स्टेप है, एक स्टेप नीचे का निकाय का है, फिर विधायक है, फिर सांसद, और फिर ऊपर जो केंद्र की सरकार है वो अपना काम करती है। कोई भी पैसा, कोई भी ग्रांट आती है तो ऊपर से आती है, फिर नीचे लगती है, क्योंकि हर काम एक विधायक नहीं कर सकता, हर काम एक सांसद नहीं कर सकता। नीचे की योजनाएं हैं कि आपके पार्षद करेंगे, आपके सरपंच करेंगे, ऐसी नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो 56 दिवस का कार्यकाल नायब सैनी जी का रहा, उन्होंने चुनाव से पहले लगभग 24,000 नौकरियां देने का जो वायदा किया, कांग्रेस ने एक बात तय की कि आपने देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां देने का काम किया तो एक भर्ती रोको गैंग ने अपने आप में काम करने का काम किया। वो कोर्ट में चली जाती थी और वहां भर्तियों की रुकावट हो जाती थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनकी मुस्कुराहट और दृढ़ संकल्प ने ये कहा कि इस प्रकार से कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग के द्वारा इन बच्चों की, गरीब बच्चों की नौकरियां तो रोकने का काम किया, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन शपथ लूंगा उसी दिन इन 24,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम करूंगा। ऐसा संकल्प हमारे नायब सैनी जी ने करने का काम किया, और उसी संकल्प को पूरा करने का काम भी आप अच्छी तरह जानते हो कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। आप लोगों ने, भाई यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जो थोड़े से बुजुर्ग बैठे, कह रहे आजकल के जवानों ने भी एक पिक्चर देखी होगी जो 80 के दशक में शोले पिक्चर आई थी। उसमें कहा जाता था, एक डायलॉग आया था गब्बर सिंह का कि माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग था कि नहीं था? सबने पिक्चर देखी, बड़ी फेमस फिल्म हुई थी। लेकिन आज हिंदुस्तान की हर माँ कहती है बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, कहीं ना कहीं तेरा भी दाव लग जाएगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाएगा या कोई ना कोई पद बन जाएगा। आज हर माँ यही कहती है। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से कांग्रेस के पदाधिकारीगण और मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने का काम कर रहे हैं। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि ये किस प्रकार से हुआ। आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस किस प्रकार से आश्वस्त है कि हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे प्रांत के लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार, कालाबाजारी करने वाली सरकार को किसी प्रकार से यहाँ पांव फैलने नहीं दिए जाएंगे। जो नौकरियों में ये कहते थे कि 50 वोट के बदले हम नौकरी देंगे, और कोई कहता था कि सबसे पहला पेट भरने का काम हमारे सभी रिश्तेदार करेंगे। भाइयों, एक छोटे से चुटकुले के साथ बात को खत्म करूंगा। आपने सुना होगा, एक शराबी था भाई, थाने के सामने शराब पी के, बड़ा शराब अच्छी दारू पीने का रोड़ा कर रहा था। कहने लगा भाई ये सरकार की, मैंने सरकार का बुरा हाल है, सरकार की हालत खराब है। इस प्रकार से वो बात कर रहा था। एक कांग्रेस की बात है, विधायक की चुनाव की बात बता रहा हूं। बहुत रोड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा, कहने लगा कि जवान नाश हो रहा है, एसएचओ को भी गाली काट रहा है, सबको गाली काट रहा है। एसएचओ ने थाने के भीतर बुलाया
और उसका जामा तार दिया। तारने के बाद जब वो बाहर निकला, बोला भाई सरकार का क्या हाल है? बोला भाई सरकार बाहर तो नुए दिखे नहीं, भीतर तो सराटा है तो भैया आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हरियाणा में तीसरी बार सत्ता को लाने का काम किया, यह आप लोगों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सब नीतियों ने काम किया, प्रत्येक गरीब व्यक्ति ने वोट देने का काम किया। बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, नौकरियां सबको मिली। पूर्व की सरकारों में तो आप जानते हो अच्छी तरह किस प्रकार से नौकरियां बांटी जाती थी। तो भाइयों आज फिर आप लोगों के पास मौका आया, इस मौके को चूकने की जरूरत नहीं है। कमल के 2 तारीख का चुनाव है, 2 तारीख का चुनाव है और डॉक्टर साहब आपके सामने है। इन्होंने सेवा भी की है और डॉक्टरी भी की है और आप लोगों के सामने के धरती पे डॉक्टर को भगवान माना जाता है। आप इनको 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। कमल के सामने का बटन दबाए, टक टकाटक टक टकाटक टक टकाटक टक टकाटक करके वोटों की मशीन से भर देने का काम करना। यही निवेदन, यही प्रार्थना करने आपके पास आया हूँ। डॉक्टर साहब जितने काम करे वो आप लोगों के सामने। थोड़ा बहुत कोई काम रह जाए, भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारे बीच में आया, मेरे पास आ जाना जब भी आपको काम हो। आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारतीय जय जनता माता। पार्टी डॉक्टर साहब को जय श्री राम।